नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, आपकी केवीएस के रिगार्डिंग क्लासेस चल रही हैं। हिंदी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और वैसे भी केवीएस की डेट अब बहुत नज़दीक आ गई है। आप डरिए, घबराइए, परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, बस पढ़ते जाना। और हिंदी तो आपके, मैं हमेशा कहती हूँ, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी ये वीडियो देखता है तो सबके लिए ये बराबर से सबको लाभकारी होगी ना दोस्तों। और देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि देखिए क्या कहे, खुद पर तू कर यकीन मंजिल की ओर चल दे। खुद पर तू कर यकीन मंजिल की ओर चल दे। ना हो हताश परेशान, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। बस अपने इरादों को मजबूत रखिए और पढ़ते रहिए। हमारे साथ क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। हमें बताना है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत दिया है। बताइएगा। पहला दिया क्षर का अक्षर, स्वल्पायु का चिरायु, समास का व्यास, आहार का विहार। तो दोस्तों देखिए, क्षर का जो अक्षर ये सही दिया है, क्षर का अक्षर होता है, ध्यान रखिएगा। स्वल्पायु का चिरायु होता है, सही होता है, ये भी सही है आपका। समास का व्यास भी एकदम सही है, ठीक है। लेकिन आहार का विहार नहीं होता। आहार का विहार की जगह क्या होता है, निराहार। क्या होता है दोस्तों, निराहार। अगर दिया भी रहे, अगर आपसे पूछ ले तो क्या होगा, निराहार होता है। तो यही आपका गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलंकेश। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा किसका पर्यायवाची है। बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो दोस्तों देखिए, अलंकेश, देखिए लंकेश आप जानते हैं ना, लंकेश किसको कहते हैं, रावण को। तो रावण के भाई को क्या कहेंगे, अलंकेश। और रावण का भाई था कौन, कुबेर। देखिए दिया है, रावण जी के एक भाइयों में से कुबेर जी भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो अलंकेश किसका है, कुबेर का है। कुबेर का अगर आपसे और पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, धनद, धनद, धनराज, धनाधीप। धन से अधिकतर जितने आते हैं वो इन्हीं के रहते हैं ना। धनाधीप, धनाधीप हो गया, धनद हो गया, धनराज हो गया, किन्नरपति। किन्नर राज भी इनको कहा जाता है, यक्षराज, किन्नरपति, यक्षराज भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा किसको, कुबेर का। और बाकी बचा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुबेर हो जाएगा इसका सही। अगर बादल का पूछे तो बादल का आपको पता है, मेघ, घन। और जल के जितने पर्यायवाची होते हैं उसमें आप द लगा दीजिए तो वो भी आपका बादल का हो जाता है। अम्बुद हो गया, जलद हो गया, वारिद हो गया, जलद हो गया, वारिद हो गया, ठीक है। जितने भी आपके जल में अगर द लगा देंगे तो वो भी आपके बादल का हो जाता है। कल्पवृक्ष आपका क्या होता है, देवतरु, इसी बोलते हैं, देवतरु बोलते हैं, कल्पतरु, ठीक है, सुरतरु, सब कल्पवृक्ष के हैं, ठीक है। चपला आपका किसको बोलते हैं, बिजली। बिजली को कहते हैं, किसको कहते हैं, बिजली। चपला किसको कहते हैं, बिजली को। बिजली का और क्या होता है, तड़ित होता है, दामिनी होता है, सौदामिनी, चंचला। ये सब आपके किसके हैं दोस्तों, ये सब आपके कितने, आपके चपला के हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब भी जितने पर्यायवाची शब्द हैं इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस पर आक्रमण किया गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है हमें, बताइएगा। आक्रमण, आक्रांत, आक्रमक, आत्मघाती। तो दोस्तों जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए क्या होता है, एक शब्द होता है आक्रांत। क्या होता है, आक्रांत। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, आक्रांत। और यही कहे आत्मघाती, तो जो खुद स्वयं को घात पहुंचाए, यानी स्वयं पर जो हमला करे, स्वयं को जो घात पहुंचाए, या आक्रमण, स्वयं को घात पहुंचाने वाला, घात या हत्या, स्वयं की घात या हत्या करने वाला, ठीक है। आत्मघाती तभी लगा है, ठीक है। और आक्रमण, जो आक्रमण करता है, मतलब आक्रमण हमला करना, ये तो आप जानते ही, आक्रमण हमला करना, आक्रामक यानी जो हमला किया हो, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो मेन क्या है, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, बताइएगा।
सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, ये सूरज धन उदय या सूरज धन उदय। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सूर्योदय आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मात्रा मिलेगी, तो ये किसका गुड़ स्वर संधि का उदाहरण है, किसका गुड़ स्वर संधि है। अगर आप सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सूर्य, पहले तो आप सूर्य को अलग कर लीजिए जो मूल शब्द है, फिर उदय, और अगर वर्णों का पूछे किन वर्णों की संधि हुई है तो आप यहां देखेंगे इससे आ निकलेगा और यहाँ पे ऊ निकलेगा, और ये दोनों मिला के क्या ओ बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं दोस्तों, ओ। तो ओ वर्ड संधि की यहाँ पे होती है और पूरा मिला के क्या हो जाता है, सूर्योदय। ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। तो आपका किसमें देखिए सूर्य धन उदय अधन उदय हो रहा है, तो यही देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में आपका मिल गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगर संधि पूछे तो हमेशा गुण स्वर संधि बताइएगा, ठीक है। इसमें ए ओ अर ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जहां भी ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी वो आपका क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है, ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है सज्जन, सज्जन शब्द में समास है, बताइएगा कर्मधारय है, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो दोस्तों सज्जन अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, सत्य धन जन होता है, और सज्जन का मतलब क्या होता है, अच्छे लोग, अच्छे लोग होता है ना, अच्छे लोग, दो अच्छे, और जन मतलब क्या होता है, लोग होता है। तो अच्छे लोग, देखिए इसमें विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध बन रहा है। तो दोस्तों विशेषण विशेष्य का संबंध किसमें आता है, आपका कर्मधारय, किसमें आता है, कर्मधारय समास में। तो आपका सज्जन किसमें जाएगा, आपका जाएगा कर्मधारय में जाएगा। ध्यान रखिएगा किसमें जाएगा, कर्मधारय में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तत्पुरुष में इसमें उत्तर प्रधान रहता है, और इसमें किसको, कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी सभी कारकों की विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है, ठीक है। और द्वंद्व में आपका दोनों पद प्रधान रहता है, और द्विगु आपका संख्यावाची होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ का निम्नांकित विकल्पों में से चयन कीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना बताइएगा, चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य मुसीबत। तो दोस्तों अक्ल पर पत्थर पड़ना ये क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। बोलते हैं ना मेरे तो अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे कि मैं समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में कौन सा टिक करूं, कौन सा सही लगाऊं, इसी वजह से मेरा गलत हो गया। तो वही बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है वही क्या होता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी ये आपका तीनों जो दिया है गलत है, ठीक है। अब कह रहा है पुलिंग शब्द का चयन कीजिए, हमें इसमें से पुलिंग बताना है। तो देखिए नायिका, लेखिका, वधु, धावक दिया है। तो दोस्तों देखिए नायिका स्त्रीलिंग होता है, इसका पुलिंग कहे तो नायक होता है, ठीक है। क्या नायक नायिका सुनेंगे ना, नायक होता है। लेखिका इसका पुलिंग पूछे तो लेखक। वधु का क्या होता है, वर, बोलते हैं ना वर वधु, तो वही वधु का क्या होगा, पुलिंग वर होगा। और ये धावक देखिए आपका पुलिंग दिया हुआ है, तो हमें इसका क्या बताना है, स्त्रीलिंग। तो क्या होता है धाविका इसका क्या है, धाविका ये जो है ये इसका स्त्रीलिंग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या है, स्त्रीलिंग है। धावक का धाविका, तो इसमें पुलिंग पूछा है तो यही आपका धावक क्या है, पुलिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, राजा भिक्षुक को दान दे रहा है, बताइएगा कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ को विभक्ति देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि कर्म को लगता है। देखिए दोस्तों जब कोई चीज दान देने के लिए पूर्ण रूप से किसी को दे दी जाती है तो उसमें संप्रदान, कौन सा संप्रदान कारक होता है। लेकिन अगर किसी चीज को थोड़े समय के लिए दिया जाए, जैसे अगर यहाँ पे होता मान लीजिए कोई आदमी धोबी को कपड़े देता है, तो धोबी को कपड़े देगा वो कुछ समय के लिए देगा, वापस आ जाएगा, तब वहां कर्म कारक होता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, राजा भिक्षुक को दान देता है, दान दे रहा है तो दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। जो चीजें कभी वापस नहीं ली जाती पूर्ण रूप से किसी को दे दी जाए, जैसे उपहार वगैरह होता है, तो वो सब किस में जाएगा, हमेशा संप्रदान कारक में जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, संप्रदान, ठीक है। और कर्म में आपका जब थोड़े समय के लिए दिया जाए, ध्यान रखिएगा, को दोनों में आता है, ऐसे में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, हमें बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है, टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी या टिप्पणी। तो दोस्तों बताइए सही क्या है। आप हमेशा देखते होंगे क्वेश्चन वगैरह देते होंगे तो उसमें लिखा रहता है निम्नलिखित वाक्यों पे टीका टिप्पणी कीजिए, तो वही टिप्पणी होता है। आपने
अपने मतलब अपने विचार रखने को कहा जाता है। तो ये देखिए टिप्पणी, हमेशा जो लिखा जाता है टिप्पणी ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। टिप्पणी कैसे लिखा जाता है, ऐसे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब हमें अशुद्ध बताना है, कौन सा इसमें से अशुद्ध है बताइए। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है, मुझे वही सामान लेना है, यहाँ पे पूर्ण विराम रहेगा, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, मिस टाइपिंग है। कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। तो दोस्तों देखिए इसमें अशुद्ध क्या है, देखिए कल तुमको कहाँ जाना है। पहली बात तो यहाँ तुमको नहीं, क्या होगा, कल तुम्हें कहाँ जाना है, तुमको नहीं, कल तुम्हें। हम लोग क्या पूछते, कल तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है दोस्तों, कल तुम्हें कहाँ जाना है। और क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा है। देखिए लड़का बताइएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो दोस्तों लड़का, जब कोई चीज, कोई शब्द, कोई संज्ञा शब्द जब किसी पूरी जाति का बोध कराए, जब जाति का बोध कराता है तो वो क्या होता है, जातिवाचक। देखिए लड़का, लड़का किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया, और लड़का एक जाति का बताया, लड़के में सारे लड़के आ जाएंगे, तो क्या जाति का, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाति का हो जाएगा, ठीक है। जब भी लड़का, लड़की, अमीर, गरीब ऐसे शब्द दे तो हमेशा समझ जाइएगा जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी भाव तो जानते ही हैं जिसमें भाववाचक हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक से आ गया, भाववाचक ऐसी संज्ञा जिनको हम छू नहीं सकते, बस महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बताइएगा अमीर, गरीब, समूह, मिठास। देखिए समूह, यहाँ ये समूहवाचक आ गया तो ये आपका पहले ही कट गया। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। देखिए गंगा, गंगा जो है आपका क्या आ गया, गंगा आपकी नदी हो गई, आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। चलिए ये तो इसमें आपके चारों ही, जो चारों क्या है, भाववाचक है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये चारों भाववाचक संज्ञा है। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य भी देखिए आपका व्यक्तिगत, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यही चारों जो दिए हुए हैं यही क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। आप ऐसे एलिमिनेट कर लिया करिए ना, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, आपका क्या है, वह कल मुझसे आएगी। इसमें जो रेखांकित शब्द है वह है, हमें बताना है वह कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, यहाँ क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। और या उत्तम पुरुष सर्वनाम, हाँ ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये पहली बात तो ये वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, लेकिन पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं, याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य। अब अगर आपको बहुत, जैसे उसमें बहुत दिया रहता है ना, कंफ्यूजन जाती, याद नहीं होती, तो हमेशा याद करिएगा, जैसे मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, ऐसे याद करिएगा। तो मैं से संबंधित जितने हम, मेरा, ये सब आएगा आपका उत्तम में जाएगा, ठीक है। तुम से संबंधित जितने आपके रहेंगे वो आपका मध्यम में जाएगा, और अन्य मतलब वह हो गया, यह हो गया, ये सब आपका किस में, अन्य में जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वह किस में जाएगा, वह आपका अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में सर्वनाम शब्द है, हमें बताना है इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। दान, भजन, कुछ या पढ़ना। तो दोस्तों देखिए दान, भजन, पढ़ना ये सब आपका क्या संज्ञा में चल जाएगा, लेकिन कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, कौन सा, अनिश्चय, कुछ, थोड़ा, जब ये सब निश्चित नहीं रहता है ना तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें, याद रखिएगा, कुछ है आपका सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण। रेखांकित जो आपका है बहुत है, ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत को रेखांकित किया गया था, तो बहुत बताना है कौन सा विशेषण है, बताइए। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक,
परिमाण बोधक। तो जैसे देखिए ना, ये दूध की गुण बता रहा है, ना यहाँ किसी सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, न ही यह संख्या बता रहा है। ये क्या कह रहा है, बहुत है, कम है, ज्यादा है। जब ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या, परिमाण का बोध कराते हैं, यानी बहुत है यानी परिमाण बोधक। तो ये कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका जो इसमें चयन करना है हमें, प्रविशेषण क्या होता है। अब प्रविशेषण क्या होता है ये जान लीजिए। तो जो जैसे विशेषण की विशेषता बताएं, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। इंग्लिश में भी एडवर्ब सुने हैं ना, वही चीज होता है। तो जो विशेषण की विशेषता बताएं, ठीक है, जैसे मधुर गीत गाता है, सॉरी एडवर्ब नहीं होता, वो मधुर गीत गाता है। तो देखिए मधुर क्या विशेषण है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है, बहुत। तो देखिए बहुत का है, वह बहुत मधुर गाता। तो देखिए क्या है, बहुत, आपका बहुत ही क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। मधुर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, हमें बताना है। प्लुत, हरस, मान लीजिए यहाँ एक और कोई दिया होगा, ठीक है, दीर्घ स्वर दिया होता, ठीक, मान लीजिए प्लुत, हर्ष, दीर्घ या द्वित, ठीक है, हमें बताना है। दवित्त, इसे बोलते हैं, दवित्त भी बोलते हैं, ठीक है, दवित्त, ठीक है, द्वित्त भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं। तो दोस्तों आप शुरू से पढ़े, प्लुत, हर्ष, दीर्घ, ये तीनों स्वर के वर्गीकरण होते हैं, लेकिन द्वित्त क्या होता है, ये व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है। अब द्वित्व व्यंजन होता क्या है, बाई चांस पूछ ही लिया तो जान लीजिए द्वित्व व्यंजन क्या होता है। जो जैसे ऐसे जो साथ में जब दो व्यंजन संयुक्त रूप से आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं। जैसे देखिए कच्चा हो गया, कच्चा, पक्का हो गया, बच्चा हो गया, ऐसे जब साथ में आएंगे, सज्जा हो गया, ये सब क्या है, द्वित्व व्यंजन। इसमें द्वित्व व्यंजन क्या है, ये जो साथ में व्यंजन आते हैं एक साथ चिपके हुए, जब उनके बीच में कोई स्वर नहीं रहता, यानी देखिए इनके बीच में स्वर की जगह नहीं रहती, तो क्या द्वित्व व्यंजन, इसे कहा जाता है द्वित्व व्यंजन, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है, ये व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। बताइएगा, क्रिया का भेद बताना है। दीपा ने, ये आपका है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, बताइएगा। नाम धातु, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया। तो दोस्तों देखिए आपका वाक्य क्या है, दीपा ने गाय को, यहाँ देखिए अब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 2 कर्म मिलेगा। दीपा ने किसको, गाय को, और क्या खिलाया, चारा। तो आपको गाय को और चारा, आपको 2 कर्म दिख रहे हैं। जहां 2 कर्म दिखेंगे वहां सीधे सीधे आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, हमें क्रिया पता करनी है, बताइएगा। संयुक्त, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। तो दोस्तों जब क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पड़ता है, तो वो सकर्मक होता है, और जब कर्ता पे पड़ता है तो वो अकर्मक होता है। तो देखिए बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, अगर हम क्वेश्चन बने तो बालक किस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या, बालक कहाँ पे पढ़ रहा है, तो कहाँ का आपका जवाब, पुस्तक मिलेगा ना, पुस्तकालय मिलेगा। तो ये क्या, कर्म आपको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक, यहाँ कर्म जुड़ा हुआ, तो यानी सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम होगा, निंदा का विलोम बताना है, बताइएगा। स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य, निरुद्ध। तो दोस्तों निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति। जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो वो क्या होता है, यही ऑप्शन नंबर ए जो सही है, बाकी आपका तीनों गलत होगा, स्तुति। अगला कह रहा है आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द बताना। आविर्भाव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, प्रादुर्भाव होना, ठीक है। ये तो समानार्थी हो गया तो कट गया, संभाव भी नहीं होता, तिरोभाव, अभाव। तो दोस्तों आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव, यानी अंतर्धान हो जाना, गायब हो जाना। ऑप्शन नंबर सी, आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, हमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। तो दोस्तों देखिए मैंने हमेशा कहा है अगर आपको ना पता हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करिए। देखिए मंत्रणा किसी के साथ की जाती, मंत्रणा की जाती है क्रिया से आपको पता चल गया ये स्त्रीलिंग है। सभा बुलाई जाती है, ठीक है।
मंडली बैठती है, मंडली बैठाई जाती है, ठीक है। सब में क्रिया आपको क्या मिल रही है? स्त्रीलिंग। लेकिन न्याय, न्याय किया जाता है, सबके साथ न्याय किया जाता है, जाता है आ रहा है, तो क्रिया आपको क्या मिला? पुल्लिंग मिला ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? न्याय, न्याय ही आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, चंदन, पत्ता, सभा। दोस्तों अभी अभी एक क्वेश्चन किया जिसमें सभा को मैंने स्त्रीलिंग बताया था, तो इसमें भी क्या सभा स्त्रीलिंग होगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो पत्ता गिरता है, चंदन लगाया जाता है, गृह साफ किया जाता है, ठीक है, सब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन सभा क्या आपका स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन, ठीक है, सदा एक वचन में होता है ना। कच्छा, आंसू, प्राण, प्रत्येक। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कच्छा का बनाएंगे बहुवचन तो कच्छा ही होगा, और आंसू, प्राण, आंसू, प्राण, और जैसे क्या हो गया? बाल, होश, हस्ताक्षर, ये सब कुछ वर्ड शब्द है, याद रखिएगा। हस्ताक्षर, ये सिर्फ सदैव बहुवचन है, याद रखिएगा, सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन, ठीक है। आंसू, प्राण, बाल, होश, हस्ताक्षर, ये सब सदैव बहुवचन है। लेकिन प्रत्येक क्या है? प्रत्येक को देख के लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन प्रत्येक क्या है? प्रत्येक क्या है? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, और सदैव बहुवचन भी हमेशा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाल, होश, हस्ताक्षर, सदैव ये सब क्या होता है? बहुवचन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपका यहाँ प्रत्येक एक सदैव एक वचन पूछा है, तो प्रत्येक यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? फिर से वही क्वेश्चन, नदी, साधु, घर। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों का आप बनाएंगे तो बहुवचन बनेगा। नदी का नदियां बन जाएगा, साधु का साधुओं बन जाएगा, घर का घरों बन जाएगा। लेकिन प्रत्येक अभी बताया मैंने सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सहोदर का विलोम शब्द है, हमें सहोदर का बताना है, तो ठीक है दोस्तों। सहोदर का विलोम क्या होता है? अन्योदर, अधर, अन्योदर, कुधर। तो दोस्तों सहोदर, सहोदर का क्या होता है? जो सगा भाई होता है वो सहोदर, और यही आपका क्या है? अन्योदर। सहोदर का क्या होगा? अन्योदर होता है। अधर का धर होता है, अन्योदर का उदर होता है, उदर, और बाकी ये असंगत है, तो ठीक है, याद रखिएगा, सहोदर का क्या होता है? अन्योदर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हमें समानार्थी यानी पर्यायवाची बताना है, कौन सा इसके समान है? हिरण का बताना है, हिरण का। कुरंगम, तरंग, नंदन, अम्बुद। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिरण का क्या होता है? कुरंगम। कुरंगम आपका किसको कहते हैं? हिरण को। अन्य अगर पूछे तो सारंग, सुरभि, ये सब किसके हैं? आपके हिरण के ही रहते हैं, ठीक है। सारंग, सुरभि, हिरण, कुरंगम, ये सब आपके किसके हैं? आपके हिरण के हैं। तरंग आपका लहर, लहर, उर्मी, वीची, ये सब आपका किसका है? वीची, ये सब आपका लहर का है, ठीक है। नंदन मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। नंदन मतलब क्या होता है दोस्तों? पुत्र होता है। क्या होता है? पुत्र होता है। तो पुत्र का वत्स भी होता है, सुत होता है, ठीक है, सुत होता है, पूत होता है, पूत होता है, ठीक है, पूत होता है आपका। ये सब आपके किसके? पुत्र का बेटा होता है, याद रखिएगा ना। अम्बुद, अम्बुद अभी पहले भी बताया था, बादल का रहेगा। बादल का अन्य क्या? बादल, मेघ, घन, मेघ, घन, घन हो गया आपका, और जलद, वारिद, ये सब किसके हैं? जितने भी बताए थे ना, जल के पर्यायवाची में द लगा रहता है, तो किसका होता है? बादल का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खगेश, खगेश का पर्यायवाची है, हमें बताना है। वासुदेव, वाक, वैनते, विधु। तो दोस्तों खगेश, खगेश मतलब क्या होता है? वैनते, वैनते इसका पर्यायवाची है, सी सही हो जाएगा। अब खगेश होता क्या? गरुड़, गरुड़ नाम सुना होगा ना, तो ये किसका होता है? खगेश, वैनते, ये सब आपका इनका होता है। वासुदेव, वासुदेव को कौन नहीं जाता? वासुदेव किसको? कृष्ण जी को कहते हैं। कन्हैया लाल, बाके बिहारी, आप कृष्ण जी के तो हजारों नाम पड़े हुए हैं, आप सारे उनके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा सब। अब कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचाना। हमें इसमें काल बताना है, कौन सा काल सही है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। बताइएगा, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। तो दोस्तों देखिए,
जहां भी दो वाक्य दिए हो और एक शर्त हो, शर्त वाले वाक्य में क्या होता है, हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद में क्या रहता है, हमेशा शर्त रहता है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, ये क्या एक शर्त वाला वाक्य है ना। तो जहां भी आपको शर्त वाले वाक्य दिखे वहां क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। अगर यहाँ छूट जाएगी गागी गया था तब हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाता है, लेकिन आपका भूतकाल पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, हमें नहीं बताना है। तो देखिएगा, वाड़ी, वीणा पाड़ी, कमला, शारदा। तो दोस्तों आपका सरस्वती का वाड़ी भी होता है, वीणा पाड़ी भी होता है, शारदा भी होता है, लेकिन कमला आपका किसका होता है, ये आपका लक्ष्मी जी का होता है। ठीक है, लक्ष्मी जी का कमला होता है। श्री भी कहते हैं लक्ष्मी जी को, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती जी का वीणा पाड़ी ये सब किसका होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारती भी होता है, भारती, बागेश्वरी, ये सब किसका है, सरस्वती जी का है। ध्यान रखिएगा। तो कमला आपका लक्ष्मी जी को होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, कमेंट किया करिए, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है आपको ऐसे वीडियोस देने का। और दोस्तों इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।